हरियाणा के रण में राहुल ने लगाया जोर। विजय संकल्प यात्रा के दूसरे दिन पूरे जोश में नजर आए राहुल। हाथों में तिरंगा थामकर लोगों का किया अभिवादन। राहुल की विजय संकल्प यात्रा के दौरान लोगों की उमड़ी भीड़। बहादुरगढ़ के मशहूर पकौड़े का स्वाद चख राहुल ने संकल्प यात्रा की। 5 अक्टूबर को है हरियाणा में चुनाव। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए मतदान जारी। 3 बजे तक हुआ 56% मतदान। जम्मू के सांबा सेक्टर में बॉर्डर पोलिंग बूथ पर वोटिंग के लिए लंबी कतार। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने परिवार के साथ डाला वोट। बोले 50 साल बाद बाकी प्रदेशों की तरह 5 साल के लिए विधानसभा का चुनाव हो रहा है। लोगों से मतदान करने की अपील की। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है वोटिंग। गुलाम नबी आजाद ने किया मतदान। सबसे पहले वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे गुलाम नबी। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में इंजीनियर रशीद ने कहा, चुनाव में एआईपी की स्थिति मजबूत रही तो केंद्र सरकार पर धारा 370 वापसी के लिए डाला जाएगा दबाव। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा है, लोग खुद को समझें आजाद। जम्मू में पूर्व डेप्यूटी सीएम कविंदर गुप्ता ने डाला वोट। बोले धारा 370 हटने के बाद नया जम्मू कश्मीर बना है। आतंकवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार हमने समाप्त किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान। SC/ST के कार्यक्रम में आरक्षण के मुद्दे पर बोले, अगर मेरे लोगों को परेशानी हुई तो 1 मिनट में त्याग दूंगा मंत्री पद। कल गांधी जयंती के मौके पर होगी प्रशांत किशोर की पार्टी लॉन्च। लॉन्चिंग से पहले पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, एनडीए और मोदी की लोकप्रियता में आई गिरावट। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा, अवैध निर्माण हिंदू का हो या मुस्लिम का, कार्रवाई होनी चाहिए। परिवार को वैकल्पिक इंतजाम के लिए भी 15 दिन का समय मिलना चाहिए। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने 150 साथियों के साथ हिरासत में लिया। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आए हैं सोनम वांगचुक। दिल्ली में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर लद्दाख में केडीए और एबीएल गठबंधन ने किया बंद का ऐलान। दुकानें की गई बंद। गोविंदा की लाइसेंसी बंदूक में लोडेड थी 6 गोलियां। बंदूक के लॉक का एक छोटा हिस्सा टूटा। मैनेजर और गोविंदा की बेटी के बयान दर्ज करेगी पुलिस। गोविंदा के पैर से डॉक्टर्स ने निकाली गोली। गोविंदा के भाई कीर्ति के मुताबिक डॉक्टर्स ने कुछ दिन आराम की सलाह दी है। अस्पताल में भर्ती गोविंदा से मिलने पहुंचे उनके भतीजे विनय। कहा, अब हालात बिल्कुल ठीक। अस्पताल में बढ़ाई गई पुलिस की सुरक्षा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा और सीतामढ़ी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। दौरे के बाद नीतीश कुमार ने कहा, बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए फौज की लें मदद। आज से ही पीड़ितों तक जरूर सुविधाएं पहुंचाने के लिए इंतजाम किए जाएं। दरभंगा के किरतपुर प्रखंड में एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची। सुरक्षित बाहर निकालकर ऊंचे स्थानों पर ले जाने की कवायद शुरू। बांध टूटने से कई गांव बाढ़ की चपेट में। बिहार के सहरसा में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। नाव पर सवार होकर बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। पीड़ितों तक हर मदद पहुंचाने का भरोसा दिलाया। दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे बिहार सरकार में मंत्री नीरज बबलू। दौरे के बाद कहा, सरकार हर मोर्चे पर मुस्तैद। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। नेपाल में फिलहाल बारिश पर लगा ब्रेक। काठमांडू और पहाड़ी जिलों में हर जगह भरा मलबा। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत। गृह मंत्रालय के मुताबिक 400 से ज्यादा लोग जख्मी। कुदरत के कहर से नेपाल की अर्थव्यवस्था को पहुंचाया बहुत बड़ा नुकसान। 40 अरब से ज्यादा के नुकसान का अनुमान। जान माल की भी भारी क्षति। बिहार के मिथिलांचल में कोसी का कहर। दरभंगा में बांध टूटने से बाढ़ की चपेट में कई गांव। लोगों की आबादी प्रभावित। गांव में पानी आने के बाद लोग सड़कों पर किसी तरीके से गुजारा करने को मजबूर। लोगों के सामने खाने पीने का भारी संकट है। पीड़ितों को सरकार की मदद का इंतजार। बिहार के सीतामढ़ी और शिवहर में बाढ़ से बिगड़े हालात। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार चला रही है रेस्क्यू। अभी भी पानी से घिरे हैं सैकड़ों की तादाद में लोग। बिहार के बेतिया में टूटा पिंडी रिंग बांध। कई गांव में घुसा पानी। अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू हॉलनेस ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा, 4C यानी कल्चर, क्रिकेट, कॉमनवेल्थ और कैरिकॉम हमारे संबंधों की विशेषता है।
तिरुमाला के श्रीवारी मंदिर में जांच के लिए पहुंची एसआईटी टीम। लड्डुओं के लिए इस्तेमाल होने वाले घी की जांच। रांची से पहुंची एनआईए टीम ने पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में की है रेड। माओवादी कनेक्शन को लेकर हुई छापेमारी। दिल्ली की सीएम आतिशी ने सराय काले खां इलाके में सड़कों का किया निरीक्षण। 2 से 3 दिन में टूटी हुई सड़कों को ठीक करने का दिया आश्वासन। बदले जा सकते हैं पंजाब सीएम के ओएसडी। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी हाईकमान पंजाब सरकार की छवि को लेकर है नाराज। लखनऊ में खेल सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी ने खिलाड़ियों को दी ज्यादा स्मार्टफोन न चलाने की नसीहत। कहा, खिलाड़ी जितना पसीना बहाएंगे ओलंपिक में विरोधियों का भी उतना ही पसीना बहा देंगे। बिहार में कटिहार की जेल से दीवार फांदकर कैदी हुआ फरार। 2 दिन पहले आवदपुर थाने की पुलिस ने केशर खान को चोरी के आरोप में भेजा था जेल। महाराष्ट्र के नाला सोपारा में गिरी सोसाइटी की दीवार की चपेट में आने से पास खड़ी 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के खात्मे से नाराज शिया समुदाय। मुरादाबाद में कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध। लोगों ने नसरल्लाह को बताया शहीद।